हेलो क्लास 10th स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में भाभी जान चैप्टर से उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो 2027 के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत वीवीआई है। इसीलिए अगर आपने इन क्वेश्चंस को अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि कोई भी क्वेश्चंस आपका मिस ना हो। हे गाइस, दिस इज नदीम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नदीम उर्दू वाला। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बिना देर किए हुए चलिए दोस्तों वीडियो का शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा ऐलान कि अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए, चाहे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो या राइटर के बारे हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हो, इस चैप्टर से रिलेटेड हर तरह के जो नोट्स अगर आपको चाहिए तो वो अवेलेबल है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप कमेंट में पीडीएफ लिख सकते हैं, मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुहेल अजीमाबादी कहाँ पैदा हुए? सुहेल अजीमाबादी कहाँ पैदा हुए? तो उसका जवाब है सुहेल अजीमाबादी पटना में पैदा हुए। और ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबरिया वाला में और सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में कि सुहेल अजीमाबादी कहाँ पैदा हुए, तो सुहेल अजीमाबादी पटना में पैदा हुए। दूसरा क्वेश्चन है, सुहेल अजीमाबादी के बचपन का नाम क्या था? यानी सुहेल अजीमाबादी का बचपन में क्या नाम था? उनको बचपन में लोग उनको क्या कह के पुकारते थे? तो इसका जवाब देखते हैं। सुहेल अजीमाबादी के बचपन का नाम सैयद मुजीबुर रहमान था, है ना। यानी सुहेल अजीमाबादी का जो बचपन का नाम था वो क्या था? तो सैयद मुजीबुर रहमान। और ये सब पूछा जाता है, सैयद मुजीबुर रहमान। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। सुहेल अजीमाबादी के अफसानों के पहले मजमुआ का नाम क्या था और वो किस साल शाये हुआ था? यानी सुहेल अजीमाबादी का जो अफसानों का पहला मजमुआ है उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है और आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि वो किस साल शाये हुआ था, यानी वो किस साल छपा था। तो इसका जवाब देखते हैं। सुहेल अजीमाबादी के अफसानों के पहले मजमुए का नाम अलाव था जो 1942 में शाये हुआ था। यानी सुहेल अजीमाबादी का जो सबसे पहला मजमुआ था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम अलाव था। क्या था? अलाव था। और अलाव कब शाये हुआ था? तो 1942 में शाये हुआ था, यानी 1942 में वो छपा था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सुहेल अजीमाबादी की इब्तिदाई तालीम किस मदरसे में हुई थी? यानी आपसे पूछा जा रहा है कि सुहेल अजीमाबादी की जो इब्तिदाई तालीम थी, यानी जिंदगी की जो शुरुआती तालीम थी, वो किस मदरसे से हुई थी? तो जवाब है सुहेल अजीमाबादी की इब्तिदाई तालीम ननिहाल में एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में हुई थी। यानी सुहेल अजीमाबादी की इब्तिदाई तालीम ननिहाल में हुई थी, एक टीचर के पास, एक मुअल्लिम के पास। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया था उसका नाम क्या था? यानी रुकैया भाभी के अंदर रुकैया भाभी का एक देवर है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस देवर का क्या नाम था। तो देखिए जवाब इसका कैसे लिखना है। तो इसका जवाब हमने लिखा है, रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया था उसका नाम अख्तर था और वो एक शायर था। यानी सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है ना। और लिखना इसी तरह है, रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया था उसका नाम अख्तर था और अख्तर एक शायर था। सवाल नंबर 6 है, रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था? आपसे पूछा जा रहा है कि रुकैया भाभी के जो शौहर थे उनको बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था। तो चलिए इनका जवाब कैसे हमने लिखा है देखते हैं। बहुत आसान जवाब लिखा है। जवाब, रुकैया भाभी के शौहर एक सियासी आदमी थे और सियासी सरगर्मियों में पेश रहते थे। कुछ दिनों के लिए ही रिहाई होती थी तो दूसरे मुकदमे में जल्दी सजा हो जाती थी, इसीलिए रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल जाना पड़ता था। यानी रुकैया भाभी के जो शौहर थे वो एक सियासी आदमी थे, वो पॉलिटिक्स में काम करते थे, है ना। इसी वजह से उनको बार बार जेल जाना पड़ता था। अगर किसी मुकदमे में उनको मतलब छूट मिलती थी तो दूसरे मुकदमे में उनको मतलब जेल भेज दिया जाता था, इसीलिए वो बार बार जेल जाते थे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों? यानी रुकैया भाभी जो थी वो एक लड़की की तालीम का खर्च बर्दाश्त करती थी, उनके पढ़ने लिखने का जितना भी खर्च था वो रुकैया भाभी उठाती थी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस लड़की का नाम क्या है और क्यों ऐसा करती थी रुकैया भाभी।
तो देखिए इसका जवाब हमने किस बहुत ही आसान तरीके से लिखा है, और ये सब जो क्वेश्चन है बहुत ही वीवीआई है, पूछा जाता है। तो जवाब क्या है, रुकैया भाभी शमी नाम की एक लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी। यानी शमी नाम की एक लड़की थी जिसका तालीम का खर्च रुकैया भाभी बर्दाश्त करती थी। क्यों करती थी? उसकी असल वजह यह थी कि शमी एक गरीब घराने की लड़की थी। यानी शमी जो थी वो गरीब घर की लड़की थी और उसे पढ़ने का बहुत शौक था, और उसको पढ़ने लिखने का, शमी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन गरीब घराने से ताल्लुक रखने की वजह से उनके वालिदैन उसकी तालीम का खर्च बर्दाश्त करने के काबिल नहीं थे। यानी उनके वालिदैन जो थे, उनके माता पिता बहुत गरीब थे और उनका वो खर्च बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए रुकैया भाभी शमी की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी। इसीलिए रुकैया भाभी क्या करती थी, शमी के पढ़ाई लिखाई का जो भी खर्च होता था वो रुकैया भाभी उठाती थी। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करवाना पड़ा था। यानी रुकैया भाभी के पास सोने की चूड़ियां थी, तो रुकैया भाभी ने उन चूड़ियों को फरोख्त कर दिया था, बेच दिया था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि रुकैया भाभी ने सोने की चूड़ियों को क्यों बेचा था। तो जवाब देखते हैं, जवाब कैसे लिखे हैं। बहुत ही आसान अंदाज में हमने इसका जवाब लिखा है। रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियां फरोख्त करना पड़ा इसलिए कि शमी के भाई के दाखिले की फीस जमा करने के लिए उसके वालिदैन के पास पैसे नहीं थे। यानी शमी जो लड़की थी जिसका खर्चा ऑलरेडी रुकैया भाभी पहले से उठा रही थी, और शमी के वालिदैन गरीब थे, उनके पास पैसा नहीं था। जब रुकैया भाभी ने शमी के वालिदैन की ये हालत देखी तो उनसे रहा नहीं गया, है ना, और सोने की चूड़ियां जो रुकैया भाभी ने अपनी बेटी के लिए बनवाई थी बेच दी, और इस तरह से शमी के भाई का दाखिला फीस अदा किया, है ना। यानी जब क्या कहते हैं, शमी के भाई के लिए दाखिला का फीस नहीं था उनके वालिदैन के पास, तो रुकैया भाभी से रहा नहीं गया और रुकैया भाभी ने अपने सोने की चूड़ियां जो अपनी बेटी के लिए बना के रखा था उसको बेच दिया और इस तरह से शमी के भाई का दाखिला करवाया। रुकैया भाभी को जब कभी फुर्सत मिलती थी तो अपना शौक पूरा करने के लिए कौन सा काम करती थी। यानी रुकैया भाभी जब कॉलेज से फुर्सत मिलती थी, उनको काम काज से फुर्सत मिलती थी, तो वो अपने शौक पूरा करने के लिए क्या करती थी। तो उसका जवाब देखते हैं, जवाब कैसे लिखना है, और बहुत आसान है। रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो अपना शौक पूरा करने के लिए खुतूत लिखती थी, और खुतूत के अलावा खाली वक्त में बच्चों को भी पढ़ाती थी। यानी रुकैया भाभी जब फुर्सत में रहती थी, जब फ्री रहती थी, तो वो खुतूत लिखती थी और खुतूत के अलावा क्या करती थी, खाली टाइम में बच्चों को भी पढ़ाती थी। अब हम तवील क्वेश्चंस को देखेंगे, यानी लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है रुकैया भाभी का सरापा कम से कम 10 जुमले में तहरीर करें। यानी रुकैया भाभी के बारे में आप क्या जानते हैं, अपने 10 जुमले के अंदर रुकैया भाभी को डिस्क्राइब करें, बयान करें। तो देखिए उसका जवाब हम कितने आसान तरीके से लिखे हैं। जवाब है, रुकैया भाभी एक हमदर्द खातून थी। रुकैया भाभी जो थी वो एक हमदर्द खातून थी। वो लोगों की बहुत मदद करती थी, लोगों का बहुत सेवा करती थी। घर की सारी जिम्मेदारी रुकैया भाभी उठाती थी। वक्त पर बच्चों की तालीम और उनके खाने पीने का इंतजाम सब रुकैया भाभी देखती थी, है ना। साथ में अपने देवर अख्तर की भी खातिरदारी रुकैया भाभी ही करती थी। यानी रुकैया भाभी अपने बच्चों के साथ अख्तर जो उनका देवर था उनका भी देखभाल करती थी। और जब रुकैया भाभी फुर्सत में रहती थी तो खुतूत लिखती थी और एक लड़की को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। और अपने फ्री टाइम में रुकैया भाभी खुतूत लिखती थी, लेटर लिखती थी और बच्चों को पढ़ाती थी। तो ये हमने 10 जुमला में रुकैया भाभी के बारे में बहुत आसानी के साथ हमने इसको लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सुहेल अजीमाबादी उर्दू के किस अफसाना निगार से सबसे ज्यादा मुतासिर थे और क्यों। यानी सुहेल अजीमाबादी उर्दू के और कौन से अफसाना निगार हैं जिनसे वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और आपसे पूछा जा रहा है कि क्यों थे। तो उसका जवाब देखिए, जवाब क्या है कि सुहेल अजीमाबादी प्रेमचंद की शख्सियत और उनकी अफसाना निगारी से सबसे ज्यादा मुतासिर थे। यानी सुहेल अजीमाबादी जो थे वो प्रेमचंद से ज्यादा मुतासिर थे, उनसे ज्यादा प्रभावित थे, और उनका जो अफसाना था उससे वो ज्यादा प्रभावित थे। उसकी असल वजह यह थी कि प्रेमचंद अपने अफसानों में गांव और देहाती जिंदगी की जो तस्वीर कशी करते थे वो सुहेल अजीमाबादी को बहुत पसंद आई,
और प्रेमचंद से इसलिए ज्यादा प्रभावित थे सुहेल अजीमाबादी कि प्रेमचंद साहब जो थे अपने अफसानों के अंदर गांव के बारे में और गांव के जो मसाइल है, गांव का जो देहात का जो मसला है, उनके बारे में अपने अफसाना के अंदर लिखते हैं। और सुहेल अजीमाबादी को उनका ये स्टाइल बहुत पसंद आया, है ना। प्रेमचंद ने दही माहौल और वहां के लोगों के मसाइल और समाजी हालात को बार बार अफसाने का मौजू बनाया। इसी अंदाज से मुतासिर होकर सुहेल अजीमाबादी ने भी अपने अफसानों में देहाती जिंदगी, वहां के किरदारों और अपने मौजुआत को खूबसूरत अंदाज में पेश किया, जिसकी वजह से उनके अफसाने कामयाब और मकबूल हुए। कहने का मतलब यह है कि सुहेल अजीमाबादी ने भी उनका जो ये स्टाइल था, जो देहात के बारे में ये प्रेमचंद साहब लिखते थे, उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उन्हीं का स्टाइल को कॉपी करते हुए सुहेल अजीमाबादी ने भी देहात के बारे में अपने अफसाना में लिखना शुरू किया और सुहेल अजीमाबादी भी प्रेमचंद की तरह बहुत ज्यादा फेमस हुए, बहुत ज्यादा मशहूर हुए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि अफसाना भाभी जान के किस किरदार ने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया और क्यों। यानी अफसाना भाभी जान के अंदर कौन सा ऐसा किरदार है जिससे आप बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उसका कारण दीजिए कि आप क्यों हुए। इसका जवाब लिखना है, इस अफसाने में सबसे ज्यादा मुतासिर करने वाला किरदार खुद भाभी जान का है। यानी इस अफसाने के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाला किरदार है वो खुद रुकैया भाभी है, वो भाभी जान का ही किरदार है। ये किरदार सुहेल अजीमाबादी के मशहूर अफसानों में शामिल है। यानी रुकैया भाभी का जो किरदार है वो सुहेल अजीमाबादी के बहुत ही फेमस अफसानों में शामिल है, जिसमें एक आम आदमी की जिंदगी की सच्ची और दिलचस्प तस्वीर पेश की गई है। और इस कहानी के अंदर एक आम आदमी की जो सच्ची मेहनत है उसकी तस्वीर पेश की गई है। भाभी जान बचपन से ही गरीबी और तंगदस्ती में पले बढ़े। यानी भाभी जान जो थी वो बचपन से ही गरीब थी और गरीबी में ही उन्होंने जिंदगी को जिया। फिर भी उन्होंने स्कूल जाना और मेहनत करना नहीं छोड़ा। फिर भी भाभी जान ने कभी मेहनत करना नहीं छोड़ा। घर के काम काज संभालने से लेकर शादी ब्याह और खानदान की जिम्मेदारियां निभाने तक हर मुश्किल काम का सामना उन्होंने सब्र और हिम्मत से किया। यानी भाभी जान ने घर के हर काम को संभाला बहुत सब्र के साथ और बहुत तहम्मुल के साथ, चाहे वो शादी ब्याह हो, चाहे घर चलाना हो, सारी चीज को एकदम बहुत सब्र के साथ भाभी जान ने संभाला। उसकी सादगी, मेहनत और बर्दाश्त की वजह से ये किरदार पढ़ने वाले के दिल में घर कर जाता है और सबसे ज्यादा असरअंदाज होता है। यानी भाभी जान का जो ये सादगी है, भाभी जान का जो ये सिंपल लाइफ है और उनका जो ये मेहनत है और लोगों के प्रति जो उनका प्रेम है, यही वो किरदार है जो लोग जब पढ़ते हैं उनके बारे में तो लोगों को उनसे प्यार हो जाता है। वो भाभी जान के किरदार से वो बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों, ये है भाभी जान के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिसको इस वीडियो में हमने कवर किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक मेरा वीडियो पहुंचाइए और वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।